नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। आइए रुक करेंगे आज की कुछ खास खबरों की ओर। इजरायल और फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास के बीच चल रहे युद्ध की वजह से गाजा और आसपास के फिलिस्तीनी इलाकों में हाहाकार मचा हुआ है। फिलिस्तीनियों को डर के साए में जीना पड़ रहा है। इस युद्ध के जल्द खत्म होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि जल्द ही ये युद्ध और गंभीर होने वाला है। दरअसल इजरायली सेना अब गाजा सिटी पर कब्जा करने की तैयारी में है और इस वजह से जल्द ही गाजा सिटी पर इजरायली हमले और भी गंभीर हो जाएंगे। गाजा सिटी में इजरायली हमले तेज होने से पहले इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक घोषणा की है। नेतन्याहू ने कहा है कि इजरायल गाजा में रहने वाले फिलिस्तीनियों को युद्ध प्रभावित क्षेत्रों से सुरक्षित रूप से निकलने की अनुमति देगा। नेतन्याहू ने यह भी साफ किया है कि ये नीति सिर्फ युद्ध प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को बाहर निकालने के लिए नहीं है, बल्कि सामान्य रूप से गाजा छोड़ने के इच्छुक लोगों के लिए भी लागू होगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने पर भारत को धमकी दी है। राजधानी इस्लामाबाद में हुए एक कार्यक्रम में शरीफ ने कहा, दुश्मन पाकिस्तान से एक बूंद पानी भी नहीं छीन सकता। आपने हमें पानी रोकने की धमकी दी। अगर ऐसा करने की कोशिश की तो पाकिस्तान आपको ऐसा सबक सिखाएगा जिसे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। शरीफ ने कहा कि भारत अगर पाकिस्तान की तरफ बहने वाला पानी रोकने की कोशिश करता है तो ये सिंधु जल संधि का उल्लंघन होगा। उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि इसका जवाब निर्णायक तरीके से दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पानी पाकिस्तान की लाइफलाइन है और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के तहत देश के अधिकारों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अमेरिका की सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने न्यूयॉर्क की एक अदालत में बताया है कि भारतीय अधिकारियों ने गौतम अडानी और उनके सहयोगियों को कानूनी समन देने में देरी की है। रिपोर्ट के मुताबिक एसईसी ने कहा कि भारतीय अथॉरिटीज ने अभी तक समन सर्व नहीं दिए हैं, जिससे केस में देरी हो रही है। इस वजह से $265 मिलियन की रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के मामले में सुनवाई रुकी हुई है। दरअसल अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए अमेरिका में रिश्वत देने और अमेरिकी निवेशकों को गुमराह करने का आरोप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने अमेरिका के दौरे पर जा सकते हैं। वे संयुक्त राष्ट्र महासभा की सालाना बैठक में हिस्सा ले सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी का यह दौरा सितंबर के आखिरी हफ्ते में हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस दौरे का असली मकसद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर व्यापार और टैरिफ से जुड़े विवाद सुलझाना है। इसी दौरान दोनों नेता एक ट्रेड डील का ऐलान भी कर सकते हैं। यूएनजीए में मोदी के भाषण के लिए 26 सितंबर का वक्त तय है। मोदी इसी दौरान ट्रंप और अन्य नेताओं से द्विपक्षीय मुलाकात कर सकते हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी कहा है कि उनकी मोदी से मुलाकात सितंबर में यूएनजीए के दौरान हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 8 दिन में दिल्ली एनसीआर की सड़कों से आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाकर शेल्टर होम ले जाने के आदेश के बाद छिड़ी बहस के बीच नई जानकारी सामने आई है। केंद्र सरकार ने आवारा कुत्तों को काटने की घटनाएं बढ़ने और लावारिस पशुओं द्वारा आमजन को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं पर चिंता जताई है। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने ऐसे पशुओं पर नियंत्रण के लिए मास्टर एक्शन प्लान बनाया है। तीनों मंत्रालयों ने सभी राज्यों को एक एडवाइजरी भेजी है। इसमें कहा गया है कि देश में 1.53 करोड़ आवारा कुत्ते हैं। इनमें 70% का वैक्सीनेशन व नसबंदी 1 साल में करने का टारगेट रखा गया है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से जुड़ी शराब घोटाले की एक याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों नेताओं ने हाईकोर्ट में इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दर्ज केस को रद्द करने की मांग की। हाईकोर्ट ने कुछ दलीलें सुनने के बाद सुनवाई 12 नवंबर तक टाल दी। हाईकोर्ट में केजरीवाल और सिसोदिया ने इस दलील के साथ ईडी केस को रद्द करने की मांग की थी। इस मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं ली गई थी। उत्तरी कश्मीर के उरी सेक्टर में एलओसी के पास बुधवार सुबह सुरक्षा बलों ने आतंकियों की घुसपैठ को नाकाम कर दिया। ऑपरेशन के दौरान एक जवान शहीद हुआ है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया है। पिछले 13 दिनों में आतंकियों से सेना की तीसरी मुठभेड़ है। इससे पहले 10 अगस्त को किश्तवाड़ के दूल इलाके में सेना को आतंकियों के छिपे होने की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया था और इसी दौरान आतंकियों ने सेना पर फायरिंग की थी। यहां भी सर्चिंग जारी है। 1 अगस्त से कुलगाम के अखल जंगलों में आतंकियों की तलाश में सर्चिंग चल रही है। यहाँ 2 जवान शहीद हुए हैं, 9 जवान घायल हैं। 2 आतंकी भी मारे जा चुके हैं। उत्तराखंड में तेज बारिश जारी है। यहाँ के 11 जिलों में बाढ़ लैंडस्लाइड का खतरा है। 5 अगस्त को सैलाब में समाये धराली में ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार की मदद से करीब 3 मीटर गहराई वाले 20 स्पॉट में इंसानी मौजूदगी तलाशी जा रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश में इन मानसूनी सीजन बारिश से
जुड़ी घटनाओं में अब तक 229 लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ 395 सड़कें बंद हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब की यात्रा 14 अगस्त तक स्थगित है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की राजौरी, रियासी और पुंछ जिलों में भारी बारिश के बाद सभी स्कूल बंद हैं। रियासी में सबसे ज्यादा 284 mm बारिश दर्ज की गई है। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।